हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज मैं आपको जो सूचना देने जा रहा हूं, जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और केदारनाथ जैसे क्षेत्र के लिए, रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्र के लिए और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री ने जो रूप शिलान्यास केदारनाथ में किया था, उसका काम जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 16 किलोमीटर जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से और केदारनाथ के लिए, उसके लिए रोपवे स्वीकृत हो चुका है और 956 ये स्वीकृति उसके लिए हुई है। और 16 किलोमीटर का जो रोपवे है वो 2 चरणों में बनने जा रहा है। भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाएगा, जिसको नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को ये कार्य सौंपा गया है। जो इसकी जो लंबाई है, जो इसका जो सबसे पहले मैंने इसकी अनुमानित लागत बता दूं कि 9.56 करोड़ लागत का ये अनुमानित ये काम होगा। और इसकी जो दूरी है 9.7 यानी कि 9 किलोमीटर और 700 मीटर का ये स्पान होगा। 2 चरणों में होगा। पहला चरण इसका गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ के लिए होगा। दूसरा चरण इसका सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के लिए होगा। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए कम से कम 15 लाख से ज़्यादा यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। जब ये रोपवे बन जाएगा तो ये कम से कम आधे घंटे में, कम से कम एक दिन में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोपवे के माध्यम से केदारनाथ की यात्रा करा पाएगा। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ये दूरी तय करेगा, जो एक व्यक्ति की जो गौरीकुंड सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ में जो दूरी तय होगी, वो 30 मिनट में दूरी पूरी हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और लोगों का कहना था कि भाई केदारनाथ के लिए जैसे क्षेत्र के लिए रोपवे ही इसमें सबसे अच्छा विकल्प है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और अब जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। इसमें टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें जो थे, जैसे भूमि हस्तांतरण था, वन विभाग की स्वीकृति थी और जिसके नाम खेत थे, ये सब पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद ही ये कार्य आगे शुरू हो जाएगा। और जो भारत सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, खास करके 4 धाम यात्रा के लिए, जो ये एशिया में सबसे ऊंचाई पर बनने वाला ये भारत में सबसे ऊंचाई पर बनने वाला जो ये रोपवे, वो केदारनाथ रोपवे कहलाएगा। तो आपको बता दें कि निश्चित तौर पे एक सौगात उत्तराखंड के वासियों के लिए, वो खासकर 4 धाम यात्रा में रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र के लिए मिल गई है। और आने वाले कुछ ही समय बाद ये रोपवे का काम पूरा हो जाएगा। तो और जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं, जो भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे वो घोड़ा, डंडी, कंडी, खच्चर, घोड़ा खच्चर या हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पैदल के माध्यम से जाते हैं, उनको अब काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। और जो ये 4 धाम यात्रा का जो पड़ाव है केदारनाथ जैसे क्षेत्र की, केदारनाथ जो शिव का जो धाम है, या 12 ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के धाम में लोग यात्रा आराम से कर पाएंगे और सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। तो एक नई सौगात उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी के लिए और ख़ासकर देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को ये मिलने जा रही है। तो जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। जब हमने इससे चर्चा की तो पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया कि इसमें सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, खाली इसमें केवल औपचारिकताएं ही बाकी रह गई। इसमें केवल टेंडरिंग आमंत्रित होगी, निविदा आमंत्रित होगी, उसके बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जल्द ही लोगों को एक नई सौगात भगवान केदारनाथ जाने के लिए मिल जाएगी। हरिंद्र नेगी, गाँव तक, रुद्रप्रयाग। बम बोले कौन सी टीवी है?
हो जाएगी कृपा ये मोई दा एडी ये मो जल्दी हम do you eat it? Ala yo hết मैंने पास आ रहे हैं और support कर जाओ you want all help वही ना मैं किसका ला ये समझ लीजिए ये सिलवारे नुबा जा हो जाएगी कृपा ये मोई दा एडी ये मो जल्दी हम do you eat it? Ala yo hết मैंने पास आ रहे हैं और support कर जाओ you want all help वही ना मैं किसका ला ये समझ
हो जाएगी कृपा Em mua đâu? Em đi đi em mua. Em mua đi. Chân chưa? I'm doing you get it? I like your head Mẹ nó bảo sao thế này? Support với nhau. You want one hand? Quay đó. मैं खींचता हूँ Là. ए समझ जी चूँकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो केदारनाथ रोपवे है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसका उद्घाटन उनके द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को किया गया था, जिसके उपरांत एक NHAI करके जो हमारी संस्थान है उसकी एक विंग है NHLML, उसके द्वारा समस्त सर्वे जो टेक्निकल सर्वे है वो पूर्ण कर लिया गया था। और उस सर्वे के आधार पर जो भी भूमि से संबंधित कार्रवाई थी, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, समस्त कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है सब समय। चूँकि उसमें थोड़ा फिजिबिलिटी में कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया था NHLML द्वारा, तो उसके लिए उसमें दोबारा से निविदा आमंत्रित की गई है और अनुमानित जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लगभग 800 से 900 करोड़ के बीच में रहेगी। और तो दूरी जो है उस रोपवे की वो लगभग 9.5 किलोमीटर्स की है और जो उसमें लगभग जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन